गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी सारे लोग स्मार्ट वालू निर्मा सिंघानिया चैनल पे हो तो सारे लोग चैनल पे बने रहना। और आज मैं ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को डील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा डीडी कंफर्म नहीं हो पाता है कि नहीं। तो पहले मैं तो सर्विस लड़की लोग को ज़्यादा देती थी, है ना। तो लड़का लोग के बारे में उतना पता नहीं था कि मैं उनको कैसे बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी। लेकिन इधर से मैं लड़का लोग का भी फॉलोअप कर रही हूँ, बहुत बेहतरीन रूप से हो रहा है। बस मैं एक बात ज़रूर बताऊंगी कि तरीका जो है ना, एक लाइन है ना कि जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर एक काम को अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, है कि नहीं। तो जब मैं उनके यहाँ फॉलोअप में जाती हूँ तो अक्सर स्टूडेंट अभी 10th 12th ग्रेजुएशन करके घर पे बैठा हुआ रहता है ना। उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमको गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाएगा, कहीं न कहीं ऐसे ही उनको लगता है। लेकिन एक बात बताओ, आज आपको पता है कि जो ज़्यादा ऑलरेडी 10th 12th ग्रेजुएशन उससे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया, वो भी करके भी घर पर बैठा हुआ है कि नहीं। और उसके भी बात छोड़ो, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद ना तो हम छोटा मोटा काम कर सकते हैं, यानी छोटा मोटा काम क्या, खेत में तो काम कर नहीं सकते हैं, है ना। लगता है कि हम इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, उसके बाद क्या, टोटो चला नहीं सकते हैं, गुमटी खोल नहीं सकते हैं, है ना। तो पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के साथ पैसा कमाने का स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो। क्यों? पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और पता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो 10th 12th करके बैठे हुए हैं, आप उनको एकदम अच्छे से समझाओ। क्यों? पता है बहुत सारे लोग पहले सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगा, एकदम पहले तो समझो कि 20 साल 22 साल पढ़ाई में निकाल देते हैं, फिर 5 साल कंपटीशन करते हैं। जब टाइम पूरा एकदम जो ग्रीन एज होता है, ग्रीन एज निकल जाता है, उसके बाद लगता है कि अब कुछ करना चाहिए, है ना, हाथ गोर मारना चाहिए। तब बताओ, जब ग्रीन एज निकल ही चुका है तो फिर आप क्या करोगे? बताओ, कितना कम टाइम बचा। ऐसे भी बताओ, एक इंसान के पास कितना टाइम होता है अभी के समय में, कितना इंसान जिंदा रहता है? 70 साल 80 साल, उसमें भी तो हम 30 साल सोने में दे देते हैं, है ना। 20 साल 25 साल पढ़ाई लिखाई में दे देते हैं, 5 साल कंपटीशन में दे देते हैं। और उतना टाइम कंपटीशन में देने के बाद भी हमको छोटा सा एक जॉब लगता है जिसमें कि दाल रोटी का ज़िंदगी चल सकता है, जी नहीं सकते हैं। एगो मेहमान आ जाता है तो आधा किलो दूध में आधा किलो पानी डाल करके हमको चाय बनाना पड़ता है, ऐसे ना। लेकिन सोचो, है ना, कोई भी इंसान पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बाहर जाता है, कहाँ? दिल्ली कमाने के लिए, सूरत कमाने के लिए। वो अपना फैमिली का जितना दिन वहाँ रहता है उतना दिन सूरत नहीं देखता है, सूरत कमाने जाता है, सोचो। लेकिन वो अपने गाँव में, अपने शहर में रह करके अगर 25,000 30,000 कमाए स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से, तो कितना अच्छा रहेगा बताओ। इसी चीज़ को एक लड़का लड़की को बताना ज़रूरी है। उसके बाद क्या, अगर हम बाहर जाएंगे, बाहर में कमाएंगे, क्या करेंगे? मार्बल पत्थर तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जोड़ेंगे, यही ना। उसके बाद क्या, ईंटा उठाएंगे, यानी क्या, शरीर से काम करेंगे। लेकिन सोचो, शरीर से काम करने के बाद एक दिन जब शरीर मेरा ख़त्म होगा, है ना, जब हम बुढ़ापा में चले जाएंगे तो हमको घर आना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन अगर अभी हमें स्मार्ट वैल्यू अगर टीम बना दें, है ना, 4 साल 5 साल मेहनत करके, ज़रा सोचो बुढ़ापा में कितना मज़ा आएगा। है ना। इसलिए बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू का पाइपलाइन बिछाओ इनकम का। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्मार्ट वैल्यू समुंदर है। अगर समुंदर में आप पाइपलाइन बिछा रहे हो, या तो कटोरी लगा रहे हो, या तो बाल्टी लगा रहे हो, या तो ग्लास लगा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसे ना, तो जितने सारे युवा हो, सारे लोग एकदम पूरा जम करके भीड़ जाओ, गरीबी को दूर कर दो। है ना, बहुत मज़ा आएगा। इस तरीके से सोचो, बाहर जाते हैं, माथा पे डेली उठाएंगे, है ना, और क्या बोले, शरीर से मेहनत करेंगे। उस तरीके से स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, ड्रेस कोड स्मार्ट हो जाता है। स्मार्ट ड्रेस कोड पहन करके IT एजुकेशन प्रमोट करेंगे, हेल्थ प्रमोट करेंगे, करियर प्रमोट करेंगे। सोचो है कि नहीं, कितना मज़ा आएगा। उसके बाद क्या, जिस तरीके से एक इंसान को जीने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए पानी, हवा, खाना ज़रूरी है ना, उस तरीके से इंसान को अभी के समय में लिटरेट होने के लिए, इनकम करने के लिए उसको IT एजुकेशन ज़रूरी है ना। तो बेहिचक लोगों को बताओ, डरो नहीं। क्यों? गरीबी आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। बहुत सारे लोग को लगता होगा ना कि हम काम करेंगे, हम तो अभी स्टूडेंट हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं जब उनके घर पे जाते हैं, मेरा बेटा तो अभी 10th पास हुआ है, इंटर पास हुआ है, नौकरी तो रखल है ना। उसका अभी मुंह क्या बोले, उसका मुंह का जो दांत है ना, अब झरा नहीं है कंपटीशन में, बाहर तो जाता नहीं है ना। जैसे होता है ना, गांव घर का जो मेढक होता है, कुआं का जो मेढक होता है, कुआं में उसको लगता है क्या, एकदम मज़ा आ रहा है, यही समंदर है, कभी तो बाहर निकला नहीं है ना। तो जस्ट लाइक उस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं, मेरा बेटा तभी इंटर पास है, फर्स्ट डिवीज़न किया, पढ़ने में इतना तेज है, सरकारी नौकरी तक लिए रखा है। सोचो,
फर्स्ट डिवीज़न कितना में होता है? 300 नंबर में, है ना। मेरा खुद 373 नंबर है ना। अब ज़रा सोचो, जो लोग अपने सिर्फ 301 नंबर 2 नंबर से पास किया है, ना तो अपने क्लास में टॉपर है, ना तो अपने गांव में टॉपर है, ना तो अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, और उतना लाखों के टॉपर में बनने जा रहा है ना। वही होता है अंधा को हाईकोर्ट दिखाना। तो जिनको नॉलेज नहीं रहता ना, वो इस तरह से बोलेंगे, लेकिन आपको समझाना, जितने भी साल हो स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट हो, तो आपका समझाना उनका फ़र्ज़ है, उनको फ़र्ज़ है। आप समझाओ उनको, और अच्छे से समझाओ, कॉपी कलम लेके समझाओ। क्यों? आपका बेटा इतना पढ़ा लिखा है ना। अगर वो बाहर में काम करेगा तो वो अपना मेहनत करेगा, और वो सिर्फ उसको थोड़ा सा इनकम आएगा, 10,000 15,000 20,000 आएगा। इतना से ज़िंदगी चलेगा? चलेगा इतना ज़िंदगी? बताओ। लेकिन यहाँ पे टाइम को कंपाउंड करके आप इनकम करेंगे, आपके लिए लोग काम करेगा। आप 10th पास हो, आप इंटर पास हो, लेकिन आपके बाद लोग ग्रेजुएशन वाले, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट काम करेंगे। सोचो, ऐसा बिजनेस है स्मार्ट वैल्यू, है ना। इस बिज़नेस को हम लोग समझते हैं जोड़ने वाला काम है, छिछवाने वाला काम है, बौखने वाला काम है ना। और हम लोग क्या सोचते हैं, इस काम का कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बार पहले जानो, बहुत सारे लोग गांव में पूछोगे BMW क्या होता है, गांव में पूछोगे रेंज रोवर क्या होता है, लोग को पता नहीं होता है। लोग बोलता है होगा कुछ, उनको पता ही नहीं कि महंगी गाड़ी है ना। तो लोग नॉलेज के अभाव में कुछ भी बोल देते हैं। तो आप अपने अंदर नॉलेज को एब्जॉर्ब करो, उसके बाद देखना लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, और लोग बोलेंगे हमको भी करना है, हम भी करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पता है फ्रेंड्स, पहले के ज़माना में, है ना, लोग नौकरी करना पसंद करता था नहीं ना। लोग को घर से खींच के लेके जाता था, फिर भी लोग क्या बोलता था, अरे मेरा बाप का 30 बीघा ज़मीन है, हम नौकरी करेंगे। लेकिन अभी वही नौकरी का कितना डिमांड है, बताओ, है कि नहीं? पहले मार्केट में गैस आया था, तो लोग गैस पे खाना पसंद करता था, बोलता था पेट में गैस हो जाएगा, है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग जब बैंक में पैसा जमा करने लगे थे, बहुत सारे लोग बैंक में पैसा जमा करते थे, नहीं जमा करते थे, बोलता था क्या, बैंक बंद हो जाएगा, बैंक वाला पैसा लेके भाग जाएगा। तो LIC आया, लोग LIC करना पसंद नहीं करता था, लेकिन सबका निगेटिव फेज होता है। उसी तरीके से अभी स्मार्ट वैल्यू के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आने वाला दिन में ना लोग इंटरव्यू देगा, इसके लिए एग्ज़ाम पास करेगा, है ना। आने वाला दिन में आपके अंदर क्वालिटी देखा जाएगा, तब होगा आपका एडमिशन। इसलिए बहती गंगा में हाथ धो लो, एडमिशन करवाओ, और सब मिल करके काम करो, अपना गरीबी को एकदम 7 समुंदर बाहर फेंक दो। मैं बोलती हूँ सारे लोग पूरा जमा के मेहनत करो, ठीक है। भगवान आपको हाथ दिए हैं, किसी के पास गिड़गिड़ाने के लिए नहीं। भगवान आपको मुंह दिए हैं, अपना दुख को बताने के लिए नहीं। भगवान इसलिए हाथ दिया है, अपना हाथ जगन्नाथ, है कि नहीं। इस हाथ से जब कंपटीशन कर सकते हैं, सालों साल बर्बाद कर सकते हैं, तो इस हाथ से हम प्लान क्यों नहीं कर सकते हैं, फॉलोअप क्यों नहीं कर सकते हैं, बताओ। है ना, कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग से कहती हूँ, एक डायलॉग है ना, काजल सिर्फ तुम मेरी हो, किसी का नहीं हो सकती। मैं बताऊँ, स्मार्ट वैल्यू सिर्फ मेरे हो, है ना। काका बाबू का तो हो ही नहीं सकते। हमारे स्मार्ट वैल्यू के बीच में जो आया, समझो उसका प्लान कर दिया, है ना। इस हाथ ने प्लान करना सीखे, निगेटिव करना नहीं। अगर इस चौखट पे किसी का भी 4 व्हीलर आया, सबसे पहले मेरा होगा, मेरा, है ना। लंबोर्गिनी की लाइन लगा दूंगी, लाइन, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी वीडियो देखेंगे ना, आपको लगेगा छोटी मुँह कितना बड़ा बात बोलती है कि नहीं। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, पहले बोलना सीखो, ऑटोमेटिक होगा, है ना। बिना बोले कुछ नहीं होता है। आप देखो इतने सारे लोग टीवी में प्रचार करते हैं ना, नवरत्न, है ना, केस किंग, कितना लोग प्रचार करते हैं, हाँ, कितना पैसा कमाते हैं। हमको प्रचार करने, हमको बोलने में डर लगता है। क्यों डर लगेगा? अगर आपका पिताजी का अगर सेंटर रहता तो आप नहीं बताते, सोचो, है ना। मैं तो कभी जानती नहीं स्मार्ट वैल्यू एक कंपनी है। स्मार्ट वैल्यू मेरा एक परिवार है ना। और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है ना, ये मेरा अपना बाप का सेंटर है। तो अगर अपना बाप का सेंटर है तो कैसे बताएंगे, बताओ। आइए पढ़िए, हम रिस्क लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। कंपनी कहीं गया, लेकिन रिस्क हम ले रहे हैं, हम गारंटी देते हैं आगे बढ़ने का। लेकिन आपका बेटा भी सोचेगा आगे बढ़ने के लिए, तो है ना। इस तरीके से आप लोग भी बात कर सकते हो। 1 मिनट हमारे चैनल पे बने रहो। तो जब अगर अपना सेंटर होता क्या नहीं बोलोगे कि नहीं, स्मार्ट वैल्यू मेरा फैमिली है कि नहीं। आज सेंटर मेरा बाप का है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे बताओ, कॉलर खड़ा करके बताएंगे कि नहीं। कौन क्या बोल रहा है छोड़ दो, हमको करना है, हमको आगे बढ़ना है
है ना। और आप लोग सोचते हो ना हम निगेटिव हो जाते हैं, वो करेगा तब। अरे आप ऐसा बनो कि लोग आपको देख करके पॉजिटिव हो, है ना। और आपको देख करके बोले हमको स्मार्ट वैल्यू करना है। समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं उल्टा पुल्टा बात, है ना। जो लोग उल्टा पुल्टा बोल रहा है ना, मैं उनको ओपनली चैलेंज करती हूँ, ओपनली। अगर मैं उनको एडमिशन नहीं करवाऊँगी ना, उनका बेटा करवाऊँगी, पोता करवाऊँगी, पर पोता करवाऊँगी, लेकिन करवाऊँगी। समझ में आ रहा है क्यों? स्मार्ट वैल्यू क्या बताऊँ, नन्ही मुन्नी संख्या में बहुत अमेजिंग वंडरफुल प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, स्मार्ट वैल्यू तो फ्रेंड्स एडमिशन हो गया, है ना। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन होने के बाद हमको स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन होने के बाद हमको पंकज सर का फैमिली मिला, है ना। और उसके बाद क्या इतने हमारे अच्छे एसोसिएट मिले, है ना। हमारा एसोसिएट हमसे क्या कह सकते हो, बेतहा लगाव रखता, बेतहा मोहब्बत करता है, सारे एसोसिएट है ना। बहुत मज़ा आता है काम करने में। और मैं जो इस तरह से शेरनी की तरह बोल पाती हूँ, क्या बताऊँ। सर के बारे में शेर क्या बोलूँ, सर तो मुझे खुद एक शेरनी बनाए हैं है ना। तो सीनियर का बात मानना बहुत ज़रूरी। आप भी अपने सीनियर का बात मानो और फटाफट आगे बढ़ो। चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।